तो ये सवाल पूछा जाता है कि एयर पोल्यूशन होने से मेल और फीमेल फर्टिलिटी में क्या बदलाव आते हैं। कई स्टडीज हैं जिन्होंने ये देखा कि अगर पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट में, जिसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन, और अगर 5 साल से ज्यादा इसका कंटिन्यूअस एक्सपोजर है तो मेल्स में भी और फीमेल्स में भी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। अब उसके क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं उन्हें हम जानते हैं। जैसे मेल्स में स्पर्म में देखा गया है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की परफॉर्मेंस कम कर देते हैं या अर्ली मिसकैरेजेस करने लगते हैं। ये देखा गया है। जैसे हम आईवीएफ में भी देखते हैं कि हमारे लैब्स में जहां एम्ब्रियोलॉजी लैब होता है, एम्ब्रियो कल्चर होता है, वहां पार्टिकुलेट मैटर बहुत कम होना चाहिए। अगर पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा होता है तो एम्ब्रियोज इंफीरियर बनेंगे या अर्ली मिसकैरेजेस होंगे। सिमिलरली फीमेल्स में ये देखा गया कि अगर बहुत लंबे समय तक टॉक्सिक सब्सटेंसेस या एयर पोल्यूशन या बहुत नॉइज पोल्यूशन का एक्सपोजर है तो उनके एएमएच लेवल्स कम हो सकते हैं। दैट मीन्स कि इनका ओवेरियन फंक्शन, अंडेदानी का फंक्शन कम हो जाता है। तो इस प्रकार कई रीजंस हैं जिसमें हम कहते हैं कि हाँ, अगर पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स में रह रहे हैं तो ये फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी इफेक्ट करता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।